सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर आई हूँ जो इस वक्त पास्टर दानियल राज जी को बोल रहे हैं कि वो ऐसे सिखाते हैं, वैसा सिखाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उनके विषय में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि आपको डिबेट के लिए आना होगा। राजेश पॉल, और जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। राजेश पॉल 9322296905। आपको इस नंबर पे कॉल करना है सिस्टर सिवान को और डिबेट की डेट फिक्स करनी है, ताकि जो भी बकवास आपने किया है वो आप पास्टर जी के सामने आमने सामने बैठ के या जूम मीटिंग के द्वारा आप उनको वचन से बताइएगा कि आपने यहाँ पे गलत बोला है। आपने क्या 15 बातों को रखी कि मतलब उन्होंने इन बातों को गलत बोला। जैसे आपने कहा है कि आपने कहा सिखाया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए। हमें पास्टर दानियल राज जी कोई भी गलत टीचिंग नहीं देते हैं। वो कट टू कट बाइबल में से ही, वचन से ही शेयर करते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। तो हम मिलावटी प्रचार करने वाले नहीं हैं। मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य और पास्टर दानियल राज जी, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलावटी काम नहीं करता जैसे आप लोग करते हो। पेटू सेवा, आपने क्या कहा कि उपवास नहीं रखना, कब मना किया है? आपको पास्टर दानियल राज जी ने चैलेंज किया है। आप निकाल के दिखाइए कि कहाँ मैंने कहा कि बिल्कुल उपवास नहीं करना है। उन्होंने कहा है जब आपको अगुवाई मिले तो आप ज़रूर करके उपवास कीजिए, फास्टिंग में जाइए, लेकिन घंटों घंटों ज़बरदस्ती बिना अगुवाई के, बिना प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के आप फास्टिंग में क्यों जा रहे हो? क्यों अपनी तबीयत को ख़राब कर रहे हो? जो चीज़ आपको नहीं मिलनी उसके लिए क्यों बार बार आप फास्टिंग कर रहे हो? फिर आपने क्या बोला कि वर्शिप नहीं करना। हमारी जो चर्च चलता है पास्टर दानियल राज जी का, उसमें तो वर्शिप होती है, और भी वर्शिप होती है वचन से। हम कुछ भी उठा के वर्शिप नहीं करते हैं। परमेश्वर की बाइबल में से ही उन वचनों को ही हम वर्शिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ भी उठा के, पिक्चरों के गाने उठा के और उसमें उसका राग लेके आप कुछ भी कैसे गा सकते हो? वर्शिप के लिए तो मना ही नहीं किया है। जबकि खुद हमारे चर्च में मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य जो भी चर्च चलाते हैं, सबके वर्शिप होती है। फिर आपने कहा नाचना नहीं है। ये तो सही बात है। आपको किसने कहा है, किसने अधिकार दिया है कि चर्च में नाचना है? बाइबल में कहाँ लिखा है कि आपको चर्च में नाचना है? तो आप अपने आप को सुधारिए। फिर म्यूज़िक नहीं बजाना है। किसने कहा? पास्टर जी ने आपको बताया ना कि उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पर गिटार ला के दिया। हम जो भी कुछ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, उसके लिए करें, कलीसिया को बढ़ाने के लिए करें, कलीसिया के लोगों के लिए करें, सुसमाचार फैले वो करना है, वो भी सही तरीके से। आप सुसमाचार कैसे फैला रहे हो? नाच के, बड़े बड़े पार्टियां करके, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करके। फिर आत्मा में नहीं भरना है। अरे बेवकूफ़, आत्मा में तो परमेश्वर ने हमें पहले ही भर दिया है। हम आत्मा में हैं। पवित्र आत्मा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना उद्धार करता, उसी वक्त हमें पवित्र आत्मा मिल गया। आपको कितनी बार समझाएं, सिखाएं,
वचन में से ही पास्टर जी ने हर एक बातों को रखा है और बार बार वो प्रचार करते हैं अपनी बातों में। आपको अगर नहीं पता तो उनकी वीडियो देखिए, और मसीह मंथन सदस्य के जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो को देखिए। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, बाकायदा वीडियो बनाई गई है। फिर आग बरसा दे। आपको पता नहीं आग बरसाने का मतलब क्या है? नरक की आग। एक पवित्र आत्मा होता है जो हमारे अंदर आता है, जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है उसके तरीके से चलने के लिए। और एक है जो नरक का बपतिस्मा, वचन में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बपतिस्मा आग का है, नरक का है, जो आपको मरने के बाद मिलेगा। तो आप बातों को समझिए। मैं तो कहती हूँ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बारीकी से छोटी चीज़ों को, हर एक बातों को समझने का मौका मिलेगा। और आपने कहा पवित्र आत्मा का आगमन, पवित्र आत्मा का अपमान। हम खरी शिक्षा वाले मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य कोई भी पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करता है। अपमान तो आप लोग करते हो जो उसको बार बार गिराते हो। वो क्या आता जाता रहता है? पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में ये आया जाया करता था, लेकिन अब हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप कैसे बोलते हो कि उसका अपमान हो रहा है? अपमान तो आप लोग कर रहे हो, उठापटक आप लोग कर रहे हो, नीचे गिरना आप लोग कर रहे हो। कहाँ प्रभु यीशु मसीह ने नीचे गिराया? दुष्ट आत्मा नीचे गिराती है। फिर कहा कि अगुवे के अधीन ना रहना। कहाँ बताया है? हम तो अपने पास्टर दानियल राज जी के अधीन हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप कहते हो। हमारे पास्टर जी दशमांश का, उनके चर्चों का एक भी हिस्सा नहीं लेते हैं। वो चर्च के लिए इस्तेमाल होता है, चर्च के लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। चर्च में जो चीज़ चाहिए उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बाइबिल भी बताती है हमें। तो हमें उसके हिसाब से चलना है, ना कि अपनी जेब को गर्म करना है, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने अच्छे कपड़ों के लिए, अपना अच्छा होटल में खाने के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अपने रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला कि आप पेटू सेवक हो। और स्वागत पवित्र आत्मा, अरे बेवकूफ़ो, स्वागत पवित्र आत्मा क्यों करते हो? तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है उद्धार होने के बाद। सॉरी, हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप लोग क्यों बार बार यही अपने चर्चों में सिखाते हो, उसका स्वागत करते हो? फिर पापा नहीं बोलना। क्यों बोलोगे पापा आप? सिर्फ हमारा एक ही बाप है, सांसारिक, जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, और जो हमेशा का बाप है वो है परमेश्वर। उसको छोड़ और कोई भी हमारा बाप नहीं है। ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पास्टरों को पेटू बोला, सही बोला उन्होंने, क्योंकि आजकल के पास्टर कलीसिया की ज़रूरतों को नहीं देख रहे। जो कलीसिया में आ रहे हैं, चर्चों में आ रहे हैं, उस चर्च की क्या चीज़ों में क्या ज़रूरत है वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। कलीसिया के सदस्य को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ अपने जेब भर रहे हैं। उनसे, उन लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया है। पेटू सेवक हो तो हो, इसीलिए बोला है। और अभिषिक्त दास, और सच में पास्टर जी ने अगर बोला भी होगा तो ठीक है। आजकल की डेट में कौन अभिषिक्त है? सारे शैतान के दास से लूसीफर के काम कर रहे हैं, जो बाइबिल हमें सिखाती नहीं, उन बातों को लेकर सिखा रहे हो, उन वचनों को सिखा रहे हो। और आपने क्या कहा है कि ऐसी खरी शिक्षाओं से सावधान। तो आप सोच रहे हो किसको गलत बोल रहे हो? ऐसी खरी शिक्षाओं से सावधान, तो ये शैतान ही बोल सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का प्रकाश हम मनुष्य पर चमके। संसार के परमेश्वर ने आंखों
को अंधा कर दिया है, ये वचन कहता है। तो आप किसके दास हो? कौन सी बातों को लेकर चल रहे हो? और आपके ऐसा करने से मुझे लगता है कि आप डर रहे हो या जलन की बू आ रही है आपके पास से। आपको इस बात का डर है कहीं डैनियल पास्टर जी हमारी दुकानों को बंद कर ना दे, इस तरह से प्रचार। लेकिन आपके बोलने से हम मसीह मंथन बैठक के कोई भी सदस्य चुप नहीं बैठेगा और ना ही पास्टर डैनियल राज जी चुप बैठेंगे, क्योंकि आप जो भी कुछ बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, गलत टीचिंग दे रहे हो। अगर आपको चैलेंज अपसेट किया है, आपने उसको मंजूर किया है, तो आप ज़रूर आके जूम मीटिंग के द्वारा या आमने सामने पास्टर जी के साथ डिबेट कीजिए। आपके पास प्रूफ है ना, आप सही बोलते अपने आप को, तो वचन से प्रूफ कीजिए, वचन से प्रूफ कीजिए आप। तो मैं ये सारी बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपको ये वीडियो हाथ लगते ही आपको पास्टर जी को तुरंत डिबेट के लिए बोलना पड़ेगा, ताकि मसीह जनता समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप सही हो तो आप ज़रूर करके कॉल कीजिएगा, आप डर के मत भागिएगा जैसे शेखर डेविड भाग गए। आप दोनों को, राजेश पॉल जी आप और जो दूसरे हैं वो भी, आप दोनों पास्टर जी को कनेक्ट कीजिए, सिस्टर सिवान को कॉल लगाइए और उनसे डेट फिक्स कीजिए। हमें वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, हमें गलत शिक्षा में नहीं पढ़नी है। आपको डर है ना कि 33-35 सालों से पास्टर जी जम के खड़े हैं, खरी शिक्षा जम के खड़ी है, क्योंकि सच्चाई है ना, सच्चाई आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, इसलिए आपको चिढ़ है। कहीं आपकी दुकान, आपको डर है कहीं आपकी दुकान ना बंद हो जाए। हमारा काम है, मसीह मंथन बैठक का काम है, पास्टर जी का काम है कि सही शिक्षा संसार के सामने लेके आना है, लोगों के सामने लेके आना है, मसीह जनता के सामने लेके आना है, ताकि वो एजुकेट हो और परमेश्वर के सही ज्ञान को समझ सके। तो मैं अगली वीडियो में फिर और बातों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और एक बार और राजेश पॉल जी और आपके साथ वो जो दूसरे हैं उन दोनों को कहना चाहती हूँ कि आप पास्टर डैनियल राज जी से आप उनको, सिस्टर सिवान को कॉल कीजिए और डेट को फिक्स कीजिए, ताकि आप मसीह जनता के सामने आ सके और सच्चाई को ला सके, अगर आप सही हो तो। सबको जय मसीह की।